ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना से मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने इमेजिन किया और मुझे सिली एक्स कह दिया। इमेजिन तो इंसान तब कर सकता है जब वो किसी को ना मिले। आपको हम रोज सेट पे मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो इमेजिन कैसे हो गया? फिर उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। उसने 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। कोई आपने उनसे हक मांगा था? आपने कहा कि मैं मिस्ट्रेस नहीं रहना चाहती, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। देखिए, जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली, और कभी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर इसी बात के करके मैं क्रिश 3 भी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा जब हमारे में हो ही नहीं पाएगा कुछ, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं। उनकी फाइल बनाई। फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज़ इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी कि हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3 लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके। ये कहा भी उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफ़ी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने ये माना कि कंगना को एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की बीमारी है। ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का। 2000 इसका इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था वो। मेरे वाइफ से ये नहीं है वो नहीं है, उन्होंने मुझे जो भी बोला वो प्राइवेट बातें हैं, शायद तो हमको करनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा फैमिली का सिस्टम है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाऊँगा। और तो फिर लेकिन नहीं छोड़ पाऊँगा तो मुझे छोड़ दो, मुझे भी नहीं छोड़ना है। तो ये करके हम लोग उसी कश्मकश में थे कहीं ना कहीं, और उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया। उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया। तब वो एकदम से कहीं ना कहीं तिलमिला गए, और उन्होंने उस वक्त उनकी सर्जरी भी हुई और वहाँ से आईसीयू में भी थे। तो उस टाइम पे भी हम लोग कुछ वार्तालाप होता था, तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम लोग जो हैं मतलब मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है, और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ, और ये वो करके उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन मुझे उस टाइम पे थोड़ा शक हुआ कि ये अचानक से शादी, ये सब ब्याह को इनसिक्योर हो गए वो। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा आप थोड़ा इस चीज़ को जाने दीजिए, इस चीज़ को गुजरने दीजिए, और फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या महसूस होता है, कैसे नहीं, क्यों अब तुम श्योर नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं। फिर हमारी बातें भी हुई उस पर। मैंने कहा मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो भी प्लान बना कि उनको 2000 आई थिंक 14 में, कहीं अक्टूबर में उनको डिवोर्स मिल रहा था, नवंबर में डिवोर्स मिल रहा था। तो उन्होंने कहा उसके बाद ही जो है मैं किसी तरह से तुमको पब्लिकली जो है एक्सेप्ट कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने, मैंने कहा क्वीन जैसे 2014 मार्च में, उससे पहले ही इन्होंने मुझे किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का? मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मत पूछो तुम, मैंने अपनी माँ को बताया है, बहन को बताया है, बाकी इससे कोई मुझे पब्लिसिटी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्यों बताऊँगी किसी को। और जबकि तुमने कहा है डिवोर्स की बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं क्यों बताऊंगी। तो कहता मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है और भूल जाओ। तो ये बात है मार्च ही की गई। 2 हफ्ते बाद क्वीन आई, तो फिर जनाब वापस आ गई। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे माफ़। फिर आ गए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हो। मुझे बड़ा होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके, ये क्या हो गया यहाँ पे। इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी
कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहाँ पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। मैंने ये भी पढ़ा कि राकेश रोशन ने आपको बुलाया था, आपसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसको छोड़ दो। राकेश रोशन जी से मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बोला, सर आपके बेटे ढंग से बात करते हैं और ना ही मुझे जो है जाने देते, कभी इस तरह के सिलसिला चला हुआ और मुझे इनसे कुछ नहीं संबंध रखने हैं और प्लीज़ आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए। तो बिकॉज वो मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एंड ही नोज़ मी वेल, ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी। तो उन्होंने कहा कंगना आई विल स्पीक टू हिम और मैं आपको फिर वापस फ़ोन करता हूँ। तो वापस फ़ोन करके मुझे कहते वही जो मैंने आपको बताया कि नहीं तुम लोग ये भूल जाओ बात और उसको तुमसे नहीं मिलना। मैंने कहा मुझे उसके सामने बैठ के ये जो वो कह रहा है सबको, वो मुझे उससे सामने बैठ के अगर वो मुझे बोल दे मेरी आंखों में आंखें डाल के, तो मैं जो है मैं तुम्हारे पैर पड़ लूँगी। तो कहता वो मना करता है, आज तक वो मिला नहीं है मुझे, मैं यहाँ से आती तो वहाँ से भाग जाता है। उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे एक्सपोज करे। आपकी बात सही है, 1 साल से उन्होंने ज़रूर कहा है लेकिन एक्सपोज नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी अदालत में आए, कुछ एक्सपोज करें। बिल्कुल बुलाइए उनको और पूछिए उनको कि आपके ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की, आपने कहा इतना रिस्पेक्ट है उनका इंडस्ट्री में, और लोग मुझे पूछते हैं, अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा। तो वक्त कब आएगा? वो सारी दुनिया वेट कर रही है, वक्त आएगा, कुछ तो पता चले कौन था क्या नहीं था। कभी कहते कोई कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को कोई इंपोस्टर मिला है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे तो मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैंने सही हुई है, इतनी बेइज्जती सही हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने रातों तक मैं रोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे स्ट्रेस हुआ, ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और हर तरह का मेरे नाम पे वो घटिया वाहियात मेल्स रिलीज़ करे हुए हैं। उनको आज भी लोग गूगल करके पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं। ये बदतमीज़ी के लिए मुझे माफ़ी चाहिए उनसे। बुलाओ उनको यहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ, और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज़्यादा मतलब तुम क्या मेनका हो और मैं क्या, मतलब वो क्या थे, विश्वामित्र हो। तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वही नहीं है, वश ही नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है? तो अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की ने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फ़ोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आप